ईश्वरीय स्वप्नाशीष सेवा समिति की ओर से सनातन ध्वज वाहिका सपना घोयल की अगुवाई में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मासिक सामूहिक सुंदरकांड पाठ के उपरांत अब 19 जुलाई को मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर परिसर में भी एक दिवसीय सुंदरकांड पाठ का अनुष्ठान किया जाएगा। मासिक आध्यात्मिक संगोष्ठी के दौरान सनातन ध्वज वाहिका सपना घोयल ने बताया कि स्थानीय स्तर पर जल्द ही संकट मोचन हनुमान सेतु मंदिर में सनातन मातृ शक्तियों की ओर से 101 लड्डुओं का भोग भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही पूज्य देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर सत्य सनातन नारी शक्ति के सुंदरकांड महाअभियान बने भारतवर्ष की पहचान के तहत 13 मई से 10 जून तक ज्येष्ठ माह के सभी बड़े मंगलों पर 101 मंदिरों में वृहद स्तर पर सुंदरकांड पाठ और भंडारों का आयोजन भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सपना जी, आप सबके सनातन नारी शक्ति परिषद की से सुंदरकांड महाअभियान और अभियान चला रही है। बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और इसी के अंतर्गत जैसे कि अहिल्याबाई होलकर की कृष्ण आपने 101 भंडारे कराने का जो संकल्प किया है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी कृपा है बाबा की, और कहते हैं कि जहाँ पर राम की कृपा होए बापे सभी लोग कृपा करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सत्य में बहुत पावर है, सत्य में सर्वोच्च शक्ति है। अगर हमने ये प्रण कर लिया है कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चय ही प्रभु हमारे साथ होते हैं और वो सारा कार्य सिद्ध करते हैं। तो ये आध्यात्मिक पद है और ये भारतवर्ष की पहचान है। आध्यात्मिकता, हमारी धार्मिकता ही भारतवर्ष की पहचान है, और जब तक हम इस पथ पर नहीं चलेंगे तब तक हम अपने देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो हमें हर आत्मा में, हर भारतवासी में, हृदय में उसके ये भरना है कि पहले धर्म के पथ पर हमें चलना है और सत्य के मार्ग को पहचानना है, और सत्य के ही रूप में हमें सबको प्रेरणा देनी है कि हम धार्मिक हैं और हमारा पहचान धर्म है, और उसी पथ पर चलते हुए ही हम अपने देश का और समाज का कल्याण कर सकते हैं। और अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही पुण्यात्मा देवात्मा थी, जो पृथ्वी लोक पर सिर्फ और सिर्फ धर्म के कार्य के लिए एक राष्ट्रभक्त के रूप में उपस्थित थी, और वो एक प्रेरणादायक थी हम सभी मातृशक्तियों के लिए कि एक भारतीय महिला का जीवन कैसा होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा धार्मिक स्थलों का निर्माण किया, बहुत ही मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, और बहुत से कुएं बनवाए, व्यवस्थाएं की, खाने पीने की व्यवस्थाएं की, बहुत सी चीज़ें ऐसे उन्होंने, हमारे साक्षात प्रमाण हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, तो पूरा उन्होंने जीर्णोद्धार किया, और उनकी गाथाएं कोई भूल नहीं सकता। और मेरा भारतीय महिलाओं से यही निवेदन है कि हम ऐसे महापुरुष महिलाओं के पथ पर चलें और खुद को समझें कि हमारी पहचान क्या है, और हम हमेशा अपने समाज का कल्याण करें, अपने देश का कल्याण करें, तभी हम धार्मिक कहलाएंगे और तभी हम भारतवर्ष को, भारत माता को पहचानेंगे। 19 जुलाई पे कृष्ण जन्मभूमि पर हमारी 500 मातृशक्तियाँ सुंदरकांड करेंगी, और सुंदरकांड महायज्ञ ये हर जिले में इसी तरह होना है। जिस तरह से हम आज 10-11 जिलों में करते आए हैं, जो हम अयोध्या राम जन्मभूमि हर माह जाते हैं और प्रत्येक जिले में जा रहे हैं, उसी तरह हमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाना है और अपना प्रचार करना है, और इसी तरह हमें धर्म को आगे बढ़ाना है, तभी हम धर्म के ऋण से उन्नत हो पाए। लगातार आप
आपने जी, जी। सम्मानित किया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो सच्चा मार्ग है और सबको आज सत्य की ज़रूरत है और सबको आज प्रेम की ज़रूरत है। हम चाहे किसी से कितना भी कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा सत्य को पहचानती है, सत्य को ही अपने साथ करना चाहती है। जो भी घटना हो, वो चाहती है कि मेरे साथ सही हो। तो निश्चय ही वो धर्म सिखाता है। तो इसलिए सब जुड़ेंगे, सत्य ही सबकी पहचान है और जुड़ते जा रहे हैं। आज काफ़ी संख्या हो चुकी है, दिलों से भी बहुत से लोग आ रहे हैं। Thanks for watching. Please subscribe, like, share, and comment.